तो चलिए एक फिर नए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और आज का जो एपिसोड है 2 समाकलन का जो हम लोग का एपिसोड चल रहा था, एपिसोड 1 में आप लोग को बेसिक से बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिखाने की कोशिश किए थे और कंसेप्ट के साथ में। ऐसा ही एपिसोड 2 है लेकिन उससे भी जबरदस्त है, क्योंकि इसमें आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो सीखोगे लेकिन साथ में आप लोग क्या सीखोगे, कंसेप्ट सीखोगे। और आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है, यदि आप में हिम्मत है तो बना करके दिखाइए। जो लोग बना देंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे अपना नाम, उनको हम जरूर कुछ गिफ्ट देने की कोशिश करेंगे। जो भी होगा उनको चॉकलेट देने की कोशिश करेंगे। अब आपको सर चॉकलेट कैसे दोगे, तो देखो आपको गिफ्ट कर देंगे यार। ऐसा नहीं समझना कि सर नहीं दे पाएंगे, दे देंगे। आप मेरे से कभी मिलने आना या हम आपसे कभी मिलने आएंगे, जरूर आपको हम गिफ्ट कर देंगे यार, ऐसा बात नहीं है। छोड़े तो मजाक की चीज हो गई, लेकिन देखो कहने का मतलब है चॉकलेट देने या ना देने का मतलब नहीं है। मेरा मकसद है कि यदि आप इसको बना देते हो तो समझ लो कि आपका समाकलन बहुत ही स्ट्रांग है। आपका ये माइंड सर्च कर रहा है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा और कहाँ लगाना है और कैसे बनेगा और कैसे क्वेश्चन का आंसर आएगा। यदि आप इसे बनाते हो तब क्या माइंड लग रहा है क्या? चलो आओ देखो क्या है कि इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर एक्स dx है। भैया इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, तो फिर कैसे बनेगा बताइए आप ही। देखो कैसे बनेगा। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कॉट स्क्वायर एक्स, क्या माइंड लगाए बताओ क्या लगाए? फार्मूला होता नहीं है तो माइंड क्या लगाओगे? त्रिकोणमिति। आपसे बोलते हैं ना कि जो त्रिकोणमिति है वो कैलकुलस का बाप है। अब बाप समझते हो ना किसको बोलते हैं? वो पहले आया है इन लोगों से। कैलकुलस तो बाद में खोज हुआ था, लेकिन उससे पहले ट्रिगो का खोज हुआ था, समझ गए? इसलिए वो बाप है। और बिना बाप के पूछे हुए ये कभी चलता नहीं है, नहीं चल सकता। अब देखो, अब कॉट स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन करना है। अब कह रहा है कि हम तो नहीं हो पाएंगे, आप ही बताइए कैसे करें। जाएगा अपने बाप के पास, पिताजी हमें बताइए हम आगे कैसे बढ़े। पता है ना कि जब हम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं तो अपने पापा से जाते हैं पूछने के लिए। ये भी वैसा ही है, जब कैलकुलस के बातें समझ में नहीं आती है तो जाता है किसके पास? पापा के पास। पापा कौन है? ट्रिगोनोमेट्री है। बेटा कौन है? कैलकुलस बेटा है। चलो पापा के पास चल भाई तू। पापा के पास जाएगा तो पता है क्या कहेगा? सबसे पहली बात रखेगा, पापा जी सुने हैं कि आपका एक ऐसा भी फार्मूला होता है, क्या आप मेरे को मदद कर सकते हैं? कौन कह रहा है? ये बेटा कह रहा है कैलकुलस। किससे? बाप ट्रिगोनोमेट्री से। पापा जी सुने हैं कि आपका एक ऐसा भी फार्मूला होता है जो कि यदि आप मेरे को दे दोगे तो हमारा भी काम हो जाएगा। आओ यहाँ पर देखो कैसे हो। तो देखा यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है फार्मूला। इनको काम क्या है? बाप बेटे को कॉट स्क्वायर एक्स, यहाँ से बाप अपना निकाल करके देगा। कैसे देगा? देखो यहाँ क्या है? माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। ये देखो माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर में क्या है? 1। ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस। क्या हो गया? कॉसेक स्क्वायर एक्स। माइनस का कोई फार्मूला होता नहीं है ट्रिगो का। ये क्या करेगा? माइनस को माइनस ही रहने देगा। माइनस को माइनस रहने देगा नहीं। यहाँ पर देखो ये माइनस कॉमन लेगा। क्या लेगा? माइनस कॉमन लेगा। माइनस कॉमन तो यहाँ पर देखो माइनस भी यहाँ पे रहेगा, ठीक है। यहाँ भी माइनस कॉमन लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस जब कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस सॉरी ऐसे कर लो, डायरेक्ट ही लिख लो। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस वाला क्या बनता है? प्लस। अब प्लस वाला माइनस। ये देखो माइनस माइनस कैंसिल, दोनों तरफ माइनस कॉमन लिया गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ इधर लिया गया है। जब दोनों तरफ काम होता है तो कुछ भी कर सकते हो। तो दोनों तरफ माइनस कॉमन लेकर के माइनस को हटा दिए तो देखो तो यहाँ पर क्या आ गया? कॉट स्क्वायर एक्स बराबर, ये सब ट्रिगोमेट्री में पढ़ा है आप लोग को। देखो कॉट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या आ गया? कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 आ गया। देखो पिताजी ने इसको कह दिया कि धर भाई लेके जो, धर बेटा, भाई नहीं बेटा लगेगा ना, ले बेटा लेकर जाओ और अपना काम आगे बढ़ाओ। क्या दिए पिताजी इसको? कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ पर लिख दो cos sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx।
अब जैसे बेटा को मिला अब पापा के पास नहीं देखेगा, कहेगा कि चलो राम राम, अब मेरे पास तो सब कुछ हो गया, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब क्या करेगा, ये पहले इसमें इंटीग्रेशन लगाएगा, फिर एक बार इसमें लगाएगा। तो देखो cosec स्क्वायर एक्स dx हो गया, इसमें इंटीग्रेशन हो गया, एक बार माइनस, इसको अलग कर देंगे 1 dx। आपको पता है ना कि cosec स्क्वायर एक्स dx में एपिसोड 1 में पढ़ाए थे फॉर्मूला, क्या पढ़ाए थे कि cosec स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला होता है माइनस cot x होता है, और ये माइनस का माइनस 1 का क्या होता है 1 dx का x, जैसे इंटीग्रेशन खत्म c लग जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। कहीं दिख रहा है क्या, माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी। देखो कहने का मतलब है, ये तो कहानी बाप बेटा वाला बताएं, किसी को बुरा लगा होगा तो मुझे माफ़ करिएगा, हो सकता है ये कहानी हम अपने बातों बातों में कभी कभी कह देते हैं, तो जिनको बुरा लगा होगा माफ़ करिएगा, जिनको अच्छा लगा होगा थैंक यू बोल दीजिएगा, क्योंकि हम भी तो अच्छे के लिए ही नहीं बोले होंगे, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं। अब क्या है कि देखो कैलकुलस जो है एक ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड है। जैसे आप लोग देखते हो ना कि कोई समाकलन इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, आंसर नहीं आने का रीजन है, रीजन क्या है कि उसका ट्रिगो यूज है। जैसे मान लीजिए आप अपने बुक में क्वेश्चन ए मिल गया और आपके एग्जाम में क्वेश्चन ए मिल गया, आपके मान लीजिए कि एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 मिला है, तो आप इसे बना करके आपको पता है कि आंसर क्या आएगा, जाकर बुक में मिला लीजिएगा, एकदम करेक्ट आंसर करिएगा, ठीक है। क्यों कर लिए भाई, आपके पास बुक है, आंसर है, देख लिए, ठीक है। जो आंसर लाना है ट्रिगो का जो भी यूज होता है सब कुछ करके आंसर ला देते हो। लेकिन जब आप एग्जाम में वही क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कोई चेंजिंग होकर मिल जाएगा और आपको उसको बनाते जाइएगा, आपको कंसेप्ट पता है, सब कुछ पता है, फॉर्मूला पता है, बनाने भी आ रहा है, आप बनाते जाइएगा और एक स्टेप आपका छूट जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आंसर में आया है कॉट स्क्वायर एक्स आया है, क्या आया है कॉट स्क्वायर एक्स, और आपका जो आंसर यहाँ पर आया है वो आया है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ तक आप बनाकर गए हैं एग्जाम में, एग्जाम की बात हो रही है, बुक के नहीं, घर के नहीं। तो ये देखो इतना आंसर आया है आपका, आपका जो एक्यूरेट आंसर होगा ए होगा। एक पढ़ा लिखा एग्जामिनर नहीं है, 5वीं क्लास तक पढ़ाया है, हम लोग के टीचर के कमी से 12वीं क्लास में कॉपी चेक करने चला गया है, तो कॉट स्क्वायर एक्स वो तो लेकर आंसर बैठा है, कहे कि आओ बेटा आओ आओ आओ, क्वेश्चन नंबर 1 का ए और 2 नंबर में देखा कि कॉट स्क्वायर एक्स आंसर आया है मेरा, मैच कराना है, यदि वो नहीं लाया होगा तो गलती काट देंगे, काट देगा, देखेगा कि कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लाया है, या ही दादा ये गलती काट, इसका 0 आंसर इसमें दे देगा। लेकिन एक पढ़ा लिखा टीचर रहेगा जैसे कि ये जब देखेगा उसको जरूर फील होगा कि बच्चे को फार्मूला रखने में प्रॉब्लम आ गया होगा, इसलिए इसको हम फुल मार्क्स देंगे, क्योंकि एक फार्मूला याद नहीं होने से क्या दिक्कत है, ट्रिगो में ना गलती किया है जी, कैलकुलस में थोड़ी गलती किया है, कैलकुलस का क्वेश्चन है तो कैलकुलस का ही बात करेंगे। तो आपको याद है तो बना दिए तो ठीक है, और नहीं याद है तो छोड़ दीजिए। अब सही जो टीचर होगा नंबर देगा, फुल मार्क्स देगा, गदहवा होगा तो 5वीं क्लास तक पढ़ा है तो क्या जानता है कैलकुलस के बारे में, वो क्या करेगा, वो 0 दे देगा। क्योंकि क्या है कि अभी हमारे इंडिया में क्या है कि ऐसे ऐसे टीचर हो गए हैं जो 5 क्लास तक पढ़ाते हैं, टीचर क्या गवर्नमेंट हो गई है यार, गवर्नमेंट का सब दोष है, टीचर का कोई दोष नहीं है। 5 क्लास तक पढ़ाता है ना जी, वो टीचर है, लेकिन वो जाता है, उसको भी जाना चाहिए था, कंप्लेन कर देना चाहिए था कि नहीं जा सकता, नहीं चेक कर सकते, कैसे चेक कर सकते हैं आंसर शीट से, नहीं हो सकता ना ऐसे, तो इन लोग को भी कंप्लेन करना चाहिए, दोनों में कमी है, छोड़ो उन लोग का बात। तो ये बात होती है, इसीलिए आप लोग कभी कभी आंसर नहीं आता है, कभी कभी हम भी पढ़ाते हैं तो कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, आप लोग कंप्लेन नहीं करिए, ट्रिगो का दोष है। आप फार्मूला कभी कभी लगाते हैं, कभी कभी नहीं लगाते हैं, अब आंसर मैच करवाएंगे तो देख लेते हैं, हाँ आंसर ये आया है तो बना देते हैं आगे, जब नहीं देखते हैं तो हम भी गलती कर देते हैं, तो ये बात होता है। तो आपको क्या सीखना है इस बात से, इस बात से कुछ नहीं सीखना है, मेन सीखना है कि आप सही से कैलकुलेशन करिए, फार्मूला लगाइए, कंसेप्ट लगाइए, बढ़ते चला जाइए, अंत तक कर दीजिए, जितना आपसे संभव होता है वो सही है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। बात को समझिए, ज्यादा बकवास हो गया, एक क्वेश्चन में इतना टाइम। चलो सेकेंड देखो, क्वेश्चन 2 है कि इंटीग्रेशन log x dx इक्वल टू व्हाट। अब जैसे ही आप लोग log x का इंटीग्रेशन देखोगे, ध्यान दे आओगे और ये भाई x कर दोगे ना, बहुत सारे बच्चे करेंगे। लेकिन देखो कभी भी याद रखिएगा मेरे दोस्त, log x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, बल्कि इंटीग्रेशन का नहीं होता है।
हमने गलती करने के लिए क्वेश्चन दिया है कि यदि आप लोग कभी मिले तो गलती से भी 1/x नहीं मारिएगा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि log x का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, log x का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ डी मिलेगा, नॉन, इनमें से कोई नहीं। इट इज ये करेक्ट आंसर होगा, ये बिल्कुल सब गलत है, समझ गए। इसलिए इस क्वेश्चन को दिए हैं कि आप लोगों को कभी log x का इंटीग्रेशन निकालने की दे दी जाए और 1/x दिख जाए तो बहुत बच्चे मार देते हैं। हो सकता है आप नहीं मारे होंगे, लेकिन बहुत बच्चे ऐसा गलती करते हैं, ठीक है। जल्दबाजी में गलतियां हो जाती है, लेकिन ध्यान रखिएगा, अब हम मिस्टेक करवा दिए तो आपको हमेशा याद रहेगा, जब जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, मेरा बात आप लोग को याद रहेगा, मैं गारंटी कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए तीसरा देखिए, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू व्हाट। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 हम दिए थे cot स्क्वायर एक्स, उसी तरह से इसको बनाना है, और ये हो गया आप लोग का होमवर्क, ये हो गया होमवर्क। आप लोग क्या करना है, बनाकर इसे सेंड करना है, ठीक है, या कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना है, कोई भी एक कर लीजिए। चौथा देखिए, इंटीग्रेशन 2 + 3 dx। अब 2 + 3 dx है, बिल्कुल छोटा है, आप लोग कहीं सब बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन कभी कभी आपको गलती कराने के लिए क्वेश्चन बोर्ड देती है। क्या करोगे, अलग अलग इंटीग्रेशन लगाओगे, क्या हो जाएगा 2 dx, एक बार बीच में प्लस है तो प्लस, और एक बार 3 dx हो जाएगा। अब क्या करोगे, 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे, और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, प्लस 3 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, 3 × 2 5x। ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर है क्या कहीं पर 5x + c, दिस इज करेक्ट आंसर। ये भी आंसर सही है, लेकिन एक्यूरेट ए सही है, दोनों सही लिख सकते हो, लेकिन यदि ऐसा हो, एक जोड़ करके दिया हो, एक बिना जोड़े हुए दिया हो, तो आप ए वाला मारना है, ठीक है। दिस इज बी करेक्ट आंसर। समझ में आई बातें। चलो नेक्स्ट देखते हैं। पांचवा है कि इंटीग्रेशन x⁸ dx का वैल्यू क्या होगा। आप लोग तो बिल्कुल बना सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट इसका आंसर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट आंसर हमें चाहिए ही चाहिए, 5 का ABC करके लिख देना, ठीक है। छठवा है कि इंटीग्रेशन -1/1 + x² dx, -1/1 + x² है, कौन सा होगा, क्या tan इनवर्स x होगा, बिल्कुल नहीं होगा, sec इनवर्स x होगा, नहीं होगा, cosec इनवर्स x होगा, नहीं होगा, cot इनवर्स x होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर माइनस लगा है, -1/1 + x² dx। आप लोग को पता है ना कि 1/1 + x² का होता है, क्या होता है, tan इनवर्स x होता है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, उसमें माइनस लगता है तो cot इनवर्स x हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समझ गए, हो गया। सातवां देखिए, इंटीग्रेशन 1 dx, इंटीग्रेशन 1 dx। अब इंटीग्रेशन 1 dx का तो एपिसोड नंबर 1 में ही फर्स्ट ही क्वेश्चन बताए थे, आप लोग ही बता दो आंसर क्या होगा। ऑप्शन में इसका भी आंसर आप लोग को लिखना होगा, है बी या सी नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, क्या ऐसे 7 आंसर जो होगा यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, आठवां है कि इंटीग्रेशन √x dx का क्या होगा। देखो इंटीग्रेशन √x बोला है, तो यहाँ पर आ जाओ दोस्त, यहाँ पर सॉल्व करके दिखाते हैं। √x dx का निकालना है, तो पहले देखो इसको लिखना सीखो। √x को क्या लिख सकते हैं, पता है ना कि रूट जब हटाते हैं तो इसको पावर में 1/2 लिख सकते हैं, तो x के पावर 1/2 लिख सकते हो ना। अब इसको x के पावर n के फॉर्मूला पर बैठा दीजिए, यानी ये हो जाएगा x के पावर 1/2 + 1 1/2 + 1। अब आगे क्या करेंगे, बटा पर जोड़ कर देंगे, तो x के पावर 3/2 और नीचे भी 3/2। अब ये 2 है, ये ऊपर चला जाएगा, तो 2x हो जाएगा, अब बटे में 3 है तो 3, अब पावर में क्या है, यहाँ 2x लिख लो, अब पावर में 3/2 है तो 3/2 ही रहेगा, अब प्लस c जोड़ दो। देखो तो 2/3 x के पावर 3/2 है क्या, देखो तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। समझ गए ना। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको ऊपर लेकर चल जाएंगे, नहीं नीचे वाला ऊपर जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसी से रिलेटेड ये देखो, ये भी प्रश्न है। अब इस प्रश्न को कैसे बनाओगे, dx/√x है, जस्ट वही प्रश्न है, लेकिन नीचे कर दिया गया।
अब क्या करोगे, वही सेम मतलब उसी तरीके से बनेगा। इसको पहले क्या करो, ऊपर लेकर चलो, इसको लिखना पहले सीखो। हम क्या करेंगे कि रूट एक्स को ऊपर लेकर चले जाएंगे, नहीं तो ऐसे कर लो, उससे भी इजी तरीका। वो डी एक्स ऊपर है ना, तो डी एक्स लिख लो, और रूट एक्स को क्या लिख सकते हो, एक्स के पावर 1/2 लिख सकते हो। अब इतना आपने लिख लिया, तो अब क्या करोगे, देखो इसको ऊपर लेकर जाएंगे, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, एक्स के पावर 1/2 में क्या लग जाएगा माइनस, और डी एक्स है तो डी एक्स। अब इसको सॉल्व कर लो, वो प्लस में था माइनस में, कैसे सॉल्व करोगे, एक्स के पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1, हल करो तो यह आ जाएगा एक्स के पावर 1/2 और नीचे भी 1/2, ये 2 ऊपर चल जाएगा तो 2 एक्स के पावर 1/2 हो जाएगा, क्योंकि एक इसमें भाग दे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये देखो 2 का 2, एक्स के पावर 1/2 क्या लिख सकते हो, रूट एक्स, पता है ना, क्योंकि एक्स के पावर 1/2 जब आप रूट एक्स था उसके बदले एक्स के पावर 1/2 लिख रहे हो, तो इसके बदले ये भी लिख सकते हो, 2 का 2 एक्स के पावर 1/2 के बदले रूट एक्स, 2 रूट एक्स। आंसर देखो तो कौन सा है, 2 रूट एक्स, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। समझ में आया? तो चलिए वीडियो को अब समाप्त करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब एपिसोड 3 में आप लोग का वेलकम होगा, और आज का जो एपिसोड है अच्छा क्वेश्चन था इसमें, ठीक है, और सभी क्वेश्चन को आप लोग बनाना सीखो, और डेली 8 बजे आप लोग टाइम देना भूले नहीं, ठीक है। डेली आप लोग इस क्लास को छोड़िए नहीं, क्योंकि डेली वीडियो अपलोड होता है 8 PM पर, और उसे डेली देखिए, पढ़ाई के समय में नहीं, सोते समय देखिए, जब आप फ्री रहते हो उस टाइम पर देखिए, लेकिन इसको डेली देखिए। एक बार इसे 5 से 6 महीना देख लेते हो, ठीक है, या जितना आप मान लो कि एग्जाम के लास्ट में भी देख रहे हो, फिर भी बोल रहे हैं कि डेली देख लो, 1 महीना भी देख लेते हो तो बहुत आपका अच्छा हो जाएगा। डेली देखिए, ठीक है। इसका एक प्लेलिस्ट भी है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, सारा वीडियो मिल जाएगा। एपिसोड 1 नहीं देखे होंगे तो जाकर एपिसोड 1 भी देख लीजिएगा, एपिसोड 2 नहीं देखे हैं तो जाकर उसको भी देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।